हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो मेरा नाम है प्रसेंजित यादव। आई एम अ सेकेंड ईयर BMS स्टूडेंट, मेजर एसटी सिंह PG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद। सो इंतज़ार ख़त्म हो गया। जैसे कि बहुत सारे लोग वीडियो चाहते थे कि सर मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते थे भैया आपका कॉलेज कैसा है, कितने नंबर्स पर मिलेगा, ठीक है, तो मुझे उसमें एडमिशन लेना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से, जब से नीट का एग्ज़ाम हुआ है, नीट का रिजल्ट आने के बाद तो मैसेज आते ही हैं, लेकिन उससे पहले जैसे नीट का एग्ज़ाम देकर आए तो पता तो चल ही जाता है कि कितने मार्क्स आने हैं। तो जैसे ही नीट का एग्ज़ाम हुआ उसी के बाद से लगातार मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए थे और तभी से मैं रिप्लाई कर रहा हूँ जितना मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, हर दिन कम से कम 5 से 10 लोगों के मैसेज डेली आते हैं। और उसी के साथ मेरे YouTube जो चैनल है बायोलॉजी क्लासेस बाय डॉक्टर हर्षित यादव, वहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड किया था 7 से 8 महीने पहले। तो उसमें भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, काफ़ी अच्छा प्यार दिया आपने। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी वेरी मच कि इतने ज़्यादा आपने उस पर कमेंट किए हैं, इतने ज़्यादा लाइक किए हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और आज जो ये वीडियो है वो वीडियो भी मेजर एसडी सिंह PG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस ईयर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि कैसा कॉलेज है, फैकल्टी कैसी है, वहाँ की फ़ीस कितनी है, तो ये सारी चीज़ें। तो मैंने कुछ कॉमनली जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं, क्योंकि आप में ज़्यादातर वही डाउट आएंगे। तो जो मुझसे बात कर चुके हैं या जिन्होंने नहीं करी है या जो कॉलेज लेना चाहते हैं, उनके भी अगर कुछ ऐसे डाउट हैं तो उनके ये सारे डाउट इस क्वेश्चंस में जितने मैंने लिए हैं उनमें ये सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने आपके मैसेज से वो सारे क्वेश्चंस निकाल लिए हैं जो ज़्यादातर बच्चों के सेम क्वेश्चन है, उनको मैंने लिख लिया है और यहाँ पर मैं उनका रिप्लाई देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। तो कुछ गिने चुने 7-8 क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं, उनमें से भी 5-6 क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा कॉमन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग करते हैं, सबसे पहले ऑब्वियसली हेलो भेजते हैं, हाय भेजते हैं, ठीक है। कोई भैया बोलता है, कोई सर बोलता है, आप पर डिपेंड करता है जो आप बोलना चाहते हैं। मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन मोस्टली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप भैया ही प्रेफर करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि सर या भैया क्या आप मेजर एसटी सिंह कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। आप कुछ में से आप लोग सोच रहे होंगे कि आप अगर पूछ रहे हैं तो ये तो पता ही होगा। मैं मानता हूँ कि आप लोगों के डाउट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहीं भी अपनी प्रोफाइल में ऐसा नहीं लिख रखा है कि मैं मेजर एसटी सिंह में पढ़ता हूँ, ठीक है। वीडियो मेरा डला है चैनल पे, लेकिन जब आप इंस्टा पे मैसेज करते हैं तो आपका हक भी बनता है कि क्या जिनका वीडियो देखा है उन्हीं से बात हो रही है या किसी और से हो रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कोई ऐसा था नहीं वैसे लिखने वाला, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि मोस्ट कॉमनली जो सबसे पहले मेरे पास आते हैं क्वेश्चंस, उसको मैंने बताया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछते हैं, ठीक है। तो यस, आई एम इन मेजर एसटी सिंह PG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड आई एम अ सेकेंड ईयर BMS स्टूडेंट बैच 2020, ठीक है। सेकेंड जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि भैया हम एडमिशन लेना चाहते हैं आपके कॉलेज में, वहाँ की फैकल्टी कैसी है। फैकल्टी इन द सेंस कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ के प्रोफेसर्स कैसे हैं, ठीक है। टीचर्स प्रोफेसर्स जो भी आप बोलते हैं वो सेम ही है। तो ये सारे लोग कैसे हैं, देखो। तो एक जो चीज़, मैं सारी चीज़ जेन्युइन बताऊंगा, मुझे कोई फीस नहीं मिल रही है, कोई प्रमोशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं कि मैं आपको कुछ भी झूठ मूठ प्रमोट कर दूं, कोई भी फर्जी की चीज़ दिखा दूं, है ना। तो ये सारी चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ जो फील किया है, जो मेरे साथ हुआ है, या मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियोस बनाने चाहिए। देखो, जो काउंसलर होते हैं, जो एडवर्टाइजर होते हैं, वो तो पैसे लेके किसी बेकार सी चीज़ को भी अच्छा बना देते हैं। आपने देखा होगा जो लोग ऐड करते हैं वो खुद उस क्रीम को, उस पान मसाले को नहीं खाते, लेकिन फिर भी उसका ऐड करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐड कर रहे हैं तो अच्छा ही हो। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए जो भी बताऊंगा वो जेन्युइन ही बताऊंगा। तो सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि फैकल्टी कैसी है। तो फैकल्टी बहुत अच्छी, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है,
और मैं कंपैरिजन कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में हूँ मैं वहाँ के बारे में ही जानता हूँ। मैं किसी और कॉलेज में नहीं पढ़ा, तो मैं नहीं बता सकता कि वहाँ की कॉलेज की फैकल्टी कैसी है। लेकिन हाँ, जो कॉमन चीज़ें मैंने अपने फ्रेंड से पूछी हैं, आइदर दे आर इन गवर्नमेंट कॉलेज, आइदर दे आर इन प्राइवेट कॉलेजेस, तो वहाँ पर जो चीज़ है कि वहाँ ज़्यादातर फैकल्टीज को मतलब नहीं होता बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर एक फैकल्टी आप पे बहुत फोकस्ड रहेगी, आपके एक एक चीज़ को नोट करेगी कि आप कहाँ घूम रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, आपके नंबर कितने आ रहे हैं। इवन कम नंबर आए या आप क्लास नहीं आए तो आपके घर पे भी कॉल जाती है, आपके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि ये तो स्कूल में होता था, लेकिन ऐसा ही यहाँ भी होता है। और रही बात पढ़ाई की कि पढ़ाई कैसी होती है, तो पढ़ाई आपकी 4 साल होगी, ठीक है। आपके जो 4.5 ईयर हैं, पूरी पढ़ाई होगी। हर ईयर में टीचर्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में दिखाने के लिए टीचर्स आ रहे हैं उसके बाद आप फ्री रहेंगे, टीचर्स ही नहीं आते क्लास में, ऐसा नहीं है। हर ईयर में टीचर्स आएंगे, सारे नोट्स बनाएंगे, सारी बुक्स से पढ़ाएंगे, ठीक है। सब अपना अपना टॉपिक कंप्लीट भी कराएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी पढ़ा दे। इवन कई सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है, प्रोफेसर्स आते हैं, कभी भी कोई भी प्रोफेसर आ जाता है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई उनका पीरियड नहीं है कि पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ऐसा होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, रेगुलरिटीज हैं हर चीज में, सब अपने पीरियड के हिसाब से ही आते हैं और सारा अपना कोर्स कराते हैं। तो फैकल्टी यही है। और फिर दूसरी चीज मैं जो ऐड ऑन करना चाहूंगा वो ये है कि मुझे लगता है कि अब आप बच्चे नहीं रहे हैं, अब आप स्कूल में नहीं है, अब आपको कोई पेन और पेंसिल लेकर के हाथ से सिखाएगा नहीं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, क्योंकि फैकल्टी से लेना देना आपको है ही क्या। आपके जब एग्जाम आएंगे आपको खुद से तैयारी करनी है, उसके बाद कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, अच्छी बात है आप टीचर से पूछते हैं, प्रोफेसर से पूछते हैं, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया है, आजकल इंटरनेट है, हर चीज है, आप कोई भी नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी तरह का। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आप ऑनलाइन की सहायता ले सकते हैं। तो फैकल्टी से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि फैकल्टी अच्छी नहीं है, आप क्यों बड़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। तो मैं बड़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको एक सिंसियर नॉलेज दे रहा हूं कि फैकल्टी कैसी भी, उससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे कॉलेजेस में तो टीचर पढ़ाते भी नहीं है, इवन उसके बाद भी बच्चे पास होते हैं और आपसे ज्यादा नंबर लेकर आते हैं। जो मेजर एसडी में है उनसे बहुत अच्छा पढ़ करके नंबर लाते हैं, जबकि वहां ना प्रोफेसर आते हैं ना वहां टीचर कोई टॉपिक पढ़ाते हैं। तो वही चीज है कि आपको खुद से पास होना है, खुद से पढ़ना है। अब आप कॉलेज में, स्कूल में नहीं है, तो ये चीज अपने अंदर लाइए कि मुझे हर चीज खुद से ही करनी है। और जहां अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो सीनियर्स हैं, जब वो पास हो गए हैं, वो अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते। तो सीनियर का गाइडेंस और खुद की सेल्फ स्टडी ही आपको आगे लेकर के जाएगी, ठीक। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन है। बच्चे ये पूछते हैं कि सर आपके कॉलेज की फीस कितनी है। तो देखो, अभी तक जो मेरी फीस रही है और जो मेरे बाद वाली बैच की फीस रही है वो रही है 2,59,200 रुपए, ठीक है। हर बार शेड्यूल आता है, सीसीआईएम से अप्रूवल आता है, एनसीआईएसएम से अप्रूवल आता है कि कौन कौन से कॉलेज इस बार पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में, तो उनके साथ उनकी लिस्ट भी आती है कि उनकी फीस कितनी है। तो जितनी फीस लिखी हुई है, अभी तक नया काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया है और शायद जल्द ही आने वाला है 1-2 दिन में, ठीक है। तो अपने कॉलेज की लिस्ट बना लीजिए, मेजर एसडी लेना है तो मेजर एसडी को भी आप चूज कर लीजिए, ठीक। काउंसलिंग स्टार्ट होने ही वाली है, तो वहां ऐसा होता है कि जितनी फीस लिखी है उतनी ही आपकी कॉलेज में लगती है। तो वो फीस आपकी जो है मेजर एसडी की, दैट इज 2,59,200 रुपए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं कि एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस हैं क्या, ठीक है। डाउट आता है बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि उन्होंने सुन रखा होगा कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो वहां पर डोनेशन बहुत ज्यादा लगती है। तो डोनेशन के नाम पर क्या कोई और पैसे लेते हैं क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है यार, कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है। हाँ, चार्ज एक एक्स्ट्रा है जो आपको नहीं मालूम, वो ये है कि 2,59,200 फीस के अलावा अलग से जो पैसे लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे 35,000 रुपए आपकी एग्जामिनेशन फीस, जो कि हर साल आपको देनी होती है, ठीक है। अब ये भी आपके कुछ डाउट हो सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में इतनी है, उस कॉलेज में तो इतनी है, वहां इतनी नहीं लगती। तो वो मैटर नहीं है इस कॉलेज का, वो अपने अपने कॉलेज अलग अलग डिसाइड करता है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस है वो सिर्फ यही है कि फीस के अलावा जो आपको हर साल पे करना है वो आपको एग्जामिनेशन फीस पे करनी होगी, और वो है 35,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेपर इंग्लिश में आता है क्या। मैं तो सीबीएसई बोर्ड से हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पहले वीडियो में भी मैं जवाब दे चुका हूं कि हाँ,
अब आप आयुर्वेद में आ रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आयुर्वेद पोर्शन हमारा प्राचीन जो चीज़ें हैं उनको बताता है। तो प्राचीन जो चीज़ें हैं वो हमेशा संस्कृत में ही रही हैं। तो जितने भी श्लोक हैं, जितने भी आयुर्वेदिक किताबें हैं, वो सारी हिंदी में होंगी। उनके श्लोक जो हैं वो आपके संस्कृत में होंगे। तो आपको संस्कृत और हिंदी तो आनी ही चाहिए। ऐसा आप नहीं कह सकते कि मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, मुझे तो सिर्फ इंग्लिश ही आती है। मॉडर्न पोर्शन आपका इंग्लिश में होगा, लेकिन जो आयुर्वेद पोर्शन है वो सारा आपका हिंदी में होगा और संस्कृत में होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको आनी ज़रूरी हैं। और नहीं, अगर अभी तक आपने पढ़ा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अकेले नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे आ चुके हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में संस्कृत पढ़ी तो क्या सुनी भी नहीं है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे कई ऐसे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में संस्कृत सुनी ही नहीं है। हम लोग चलो संस्कृत पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इवन हिंदू होने के नाते हम लोग संस्कृत सुनते तो हैं। घर पे कोई रामायण पढ़ता है या कभी हमने टीवी में देखा या कहीं श्लोक सुना, कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं संस्कृत से। लेकिन मुस्लिम्स फैमिली से जो आते हैं उन लोगों के लिए संस्कृत इज जस्ट लाइक कि काला अक्षर भैंस बराबर, है ना। तो ऐसे भी बच्चे हैं कि उस बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने संस्कृत कभी सुनी तक नहीं, इवन उसके बावजूद भी वो पास होते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें सारा चीज़ समझ में आता है। तो ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ तो पेपर इंग्लिश में आएगा क्या। तो हाँ, पेपर आपका इंग्लिश में नहीं आता। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, पेपर बाइलिंगुअल आता है, लेकिन यहाँ जो आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी है वो पेपर जो बनाती है वो हिंदी में ही बनाती है। मॉडर्न पोर्शन आप जो भी एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हैं वो मॉडर्न पोर्शन आपका इंग्लिश में होगा, लेकिन जो आयुर्वेदा पोर्शन है वो आपका हिंदी में ही होगा। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 6 महीने 7 महीने 8 महीने जब आप बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मेजर एसडी में पढ़कर पीजी क्रैक किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी गर्ल ने मुझसे पूछा था। ज़्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर उन्होंने पूछा कि क्या पीजी क्रैक किया जा सकता है। तो मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन आंसर देता हूँ कि पीजी क्रैक किया तो जा सकता ही है। इसके साथ साथ कई लोगों ने पीजी क्रैक किया भी है ना। किया जा सकता नहीं, किया जा चुका है। बहुत सारे बच्चे हमारे कॉलेज के बीएचयू में हैं, एनआईए में हैं, फिर उसके बाद आपका दिल्ली में भी एक एम्स की तरह आयुष का जो कॉलेज है वहाँ पर भी हैं। तो ज़रूर किया जा सकता है पीजी, अगर आप पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं तो डेफिनेटली पीजी क्रैक किया जा सकता है। इतनी अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। अब नेक्स्ट, ये तो कुछ कॉमन क्वेश्चन थे, सब बच्चों के दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन अब इससे हटकर के जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद ही कोई बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है और बहुत रेयरली ये बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उन क्वेश्चन को यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि ओपीडी कैसी है मेजर एसडी सिंह में। ओपीडी यानी कि हॉस्पिटल्स में क्या पेशेंट आते हैं, नहीं आते हैं। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो बाहर से पेशेंट आते हैं, वो कैसा चलता है, कैसा इलाज होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, वो कॉलेज पे ही ध्यान देते रहते हैं। तो देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कॉलेज आपको सिर्फ डिग्री प्रोवाइड करेगा, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर आपको आपकी प्रैक्टिस ही बनाएगी, और प्रैक्टिस के लिए जरूरी होता है वहां पर पेशेंट आना और वहां का अच्छा इन्वायरमेंट हॉस्पिटल का। तो ऑब्वियसली यहाँ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं या भरा रहता है एकदम, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतने पेशेंट आते हैं कि आप जब यूजी कर लेंगे, अपना बीएमएस खत्म कर लेंगे और जब आपकी इंटर्न होगी तो आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक और अच्छी चीज़ जो मैं आपको बता दूं जो बाकी कॉलेजेस से अलग है कि यहाँ पर सर्जन जो एमएस डॉक्टर हैं वो भी बैठते हैं और हमारे कॉलेज में सर्जरी भी होती है। जिन सीनियर से मेरा कांटेक्ट है, जिनसे बात होती है, जो इंटर्न कर रहे हैं, वो बताते हैं कि यहाँ एवरेज जो सर्जरी है हर दिन वो 2 से 4 पेशेंट की होती ही होती है। यानी कि मिनिमम अगर सर्जरी हो रही है तो 2 लोगों की, मैक्सिमम हो रही है तो 4 लोगों की एक दिन में, पर डे का बता रहा हूं मैं। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये कोई झूठा आंकड़ा नहीं है, ये वो आंकड़ा है जो हमारे यहाँ के सीनियर्स उन सर्जन के साथ रहते हैं और वो ये सब शेयर करते हैं। मैं वो आंकड़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी बातें फर्जी नहीं है, सारी बातें जेन्यून हैं। तो ये मत सोचिएगा कि पैसे लेकर के मैं प्रमोट कर रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ। ये मैं अपने दिल की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था, मैंने नीट का पेपर दिया था,
तो मुझे भी ऐसा लगता था कौन सा कॉलेज ले, कौन सा अच्छा है नहीं है, कहीं फंस ना जाऊं, पैसा ना बर्बाद हो जाए, कुछ बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मुझे लगा कि यार जब मैं आ ही गया हूँ कॉलेज में तो क्यों ना मैं अपने उन चीज़ों को शेयर करूँ जो मैंने फेस करी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनसे पूछो कि आप मेजर एसटी क्यों आए तो बोलते हैं कि हमें उन्होंने दिला दिया, हम फंस गए और हम बेकार फंस गए, यहाँ तो ये नहीं है, हमें तो बताया था ये है। तो मैं आपको कोई चीज़ यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, कोई भी फालतू का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूँ जो मैं हर दिन फेस करता हूँ। ठीक है। और देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ की अच्छाइयाँ है तो बुराइयाँ नहीं होंगी, दोनों ही चीज़ें होंगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं। ठीक है। आप बाकी अगर कंपैरिजन करेंगे तो इस फर्रुखाबाद में सिर्फ मेजर एचडी सिंह नहीं है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम जैसे यूट्यूब पे डालते हैं तो नंबर 1 पे मेजर एचडी सिंह दिखाई देता है। ऑब्वियसली दिखाई देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बाकी जो कॉलेजेस हैं वो इसकी बराबरी पे नहीं है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है कि यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसलिए नंबर 1 है, यहाँ पर इसलिए ये नंबर 1 है क्योंकि बाकी जो इसके कंपैरिजन है वो इसके मुकाबले के नहीं है। आपके बाबू सिंह जयसिंह है, वो भी फर्रुखाबाद में मेडिकल कॉलेज है आयुष का। ठीक है, सर्च करिएगा मिल जाएगा, मेजर एचडी के जस्ट बगल में ही बना हुआ है। डॉक्टर अनार सिंह, वो भी आयुर्वेदिक का कॉलेज है, मेजर एचडी के सामने बना हुआ है। और एक और है बाबू सिंह दद्दू सिंह, ठीक है, कमालगंज में है, यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर है मेजर एचडी से। ठीक, वहाँ भी आपका आयुर्वेद का कॉलेज बना हुआ है, लेकिन ये सारे कॉलेजेस इसके टक्कर के नहीं हैं। ठीक है, तो कॉलेज ये भी है वो भी है, पढ़ाते वो भी हैं पढ़ाते ये भी हैं, लेकिन मेजर एचडी के टक्कर में नहीं है। इसलिए ऐसा लिख करके आता है कि मेजर एचडी इज द नंबर 1 कॉलेज ऑफ यूपी। ठीक है, यूपी में हालांकि और भी कॉलेजेस हैं, मैं बहुत सारे कॉलेजेस तो नहीं घूमा हूँ क्योंकि मैं काउंसलर नहीं हूँ, मेरा ये काम नहीं है कि मैं हर कॉलेज को देख देख करके आपको रिव्यू दूँ। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो उस कॉलेज में सबने अलग अलग जगह एडमिशन लिया है, तो बात होती रहती है। तो कई बार कॉमन सी चीज़ें निकल के आती है कि यार हमारे कॉलेज में तो ये होता है, तुम्हारे में ये नहीं होता, वो बोला हमारे में ये होता है। तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें निकल के आती है जिसके बेस पर मैं आपको बताता हूँ कि वो कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज सही नहीं है, या ये कॉलेज ले लो इसमें ये चीज़ें हैं ये नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं कोई घूम करके या एडवर्टाइज करके नहीं बता रहा हूँ, बस सिर्फ जो अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने सुनी हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी नॉलेज हो सकता है कुछ गलत भी हो, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सब सारी आपको अच्छी लगेगी, हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव अलग हो, आपका अलग हो, आप किसी और बेस पर कॉलेज ले रहे हो, मैंने किसी और बेस पर कॉलेज लिया है। ठीक है, लेकिन जो कॉमन सी चीज़ें हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ डाइसेक्शन एंड प्रैक्टिकल लैब कॉलेज कैसा है? क्या वहाँ पर डाइसेक्शन होता है? क्या वहाँ पर प्रैक्टिकल लैब है? अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कॉलेज कैसा है? तो ऑब्वियसली ये मैंने लास्ट वीडियो में भी जो बनाया था, इससे पहले जो आपके पहले जो बैच आया था उस बैच में भी ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। तब मैंने बिल्कुल सीधा सा एक सच्चा आंसर दिया था कि अभी तक हम लोगों ने कभी डाइसेक्शन नहीं किया, और यहाँ पर डाइसेक्शन अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी आप लोग डाइसेक्शन नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा। ठीक है, मेरे टाइम पे हमने बिल्कुल कहता हूँ कि मैंने डाइसेक्शन नहीं करी, हमें नहीं दिखाया कैडेवर क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे बाद जो बैच आया वो लोग भी वैसे ही हैं। ठीक है, तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती चली जाती हैं, हो सकता है जो आज नहीं है वो कल भी नहीं होगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता है, कल चीज़ें और अच्छी होती चली जाएंगी। ठीक है, कॉलेज हर साल अपने आप में डेवलप करता जा रहा है, तो जो चीज़ें आज आपको लग रही हैं कि ये नहीं है, हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर आ जाए। तो डाइसेक्शन अब कैडेवर है, डाइसेक्शन होता है। प्रैक्टिकल्स की बात करूँ तो प्रैक्टिकल्स भी आपके सारे होते हैं, आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी। ठीक है, बीपी मशीन, ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं, ब्लड कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको सारी लैब में सिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं होता कि यहाँ प्रैक्टिकल्स नहीं होते। ठीक, तो ये सारे आपके कॉमन क्वेश्चन थे, और मुझे लगता है कि ये आप किसी भी कॉलेज में, ना सिर्फ मेजर एचडी में, बल्कि ये जो कॉलेज क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह चेक कर लें। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ओपीडी देखना। बहुत सारे लोग कैंपस देखते हैं, टीचर्स के बारे में देखते हैं, ये दोनों ही फिजूल की चीज़ें हैं। ना आपको कैंपस घर ले जाना है, ना आपको आपके टीचर्स को घर ले जाना है। ठीक है, वो कैसा पढ़ाते हैं ये भी डिपेंड नहीं करेगा। क्या जिस दिन आप क्लास नहीं जा रहे हैं, क्या आप कुछ दिन अगर एब्सेंट हैं, उस दिन जो टीचर ने पढ़ाया तो क्या वो आपको आएगा नहीं, या आप वो सीखेंगे नहीं? तो टीचर्स का पढ़ाया हुआ हमेशा काम नहीं आता, काम आता है आपने खुद की स्टडी कितनी करी है। ठीक है, तो ज़्यादातर इस चीज़ में फंसे रहते हैं बच्चे, इस चीज़ से बाहर निकलो, स्टडी आपको खुद करनी है, आप बच्चे नहीं हो।
तो ये सारी चीज़ें हमेशा याद रखना। ओपीडी का ख्याल रखना, जो भी कॉलेज आप ले रहे हैं, मेजर एसडी नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं, जो भी कॉलेज ले रहे हैं ओपीडी का सबसे पहले ख्याल रखना कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। आपके मार्क्स कितने, आपकी डिग्री कितनी आए, ये कोई मायने नहीं रखेगा जब आप डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर बनने के बाद सबसे ज्यादा मायने रखता है आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस करी है। ठीक है, कभी टाइम मिले तो इंटरनेट पे सर्च करना कि जो हमारे इंडिया के रिचेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट डॉक्टर है, टॉप डॉक्टर है, क्या वो टॉप कॉलेजेस से हैं या टॉप डिग्रियां हैं उनके पास। ऐसा नहीं है, उनके पास टॉप डिग्रियां नहीं है, टॉप कॉलेजेस नहीं है, इवन दे आर द रिचेस्ट, दे आर द बेस्ट, दे आर द टॉप डॉक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, तो क्या चीज है, वो है उनकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, पढ़ाई वो अपने ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ओपीडी कैसी चल रही है, पेशेंट कैसे आते हैं, इस चीज पे भी ध्यान रख करके आप कॉलेज को चूज कर सकते हैं। इसी के साथ आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद कोई डाउट बचता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, कुछ लोगों को लग रहा है कि कब से स्टार्ट होने वाली है आयुष की काउंसलिंग, क्या आपको आइडिया है? तो अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है ना आयुष साइट पर, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि 2 से 3 दिन के बीच, 10 से 11 तारीख के बीच आपकी सॉरी 10 से 11 तारीख के आसपास आपकी जो काउंसलिंग है आयुष की वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग लिस्ट बना सकते हैं कि आप लोग को कौन कौन से कॉलेज चूज करने हैं। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।